हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो या आई एम बैक और मुझे मेरी बाकी की गोवा ट्रिप के बारे में बताना है। सो बेसिकली मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया और वो था ब्रेड मेकिंग वर्कशॉप, जिसको बोलते हैं पोई मेकिंग वर्कशॉप। और ये एक लोकल गोवन बेकरी में था। एंड ये काफ़ी एक कूल स्टार्टअप ने अरेंज किया था ये सब कुछ। टोटली मैंने 3 वर्कशॉप्स अटेंड किए थे ये स्टार्टअप के साथ। एंड दिस वाज अ पोई मेकिंग वर्कशॉप। दे एक्चुअली शोड हाउ ब्रेड मेकिंग रियली वर्क्स। ठीक है, ये 78 ईयर ओल्ड अंकल है जो स्टिल मेक्स ब्रेड इन हिज लिटिल फैक्ट्री विद जस्ट 2 more employees. It surprises me how everyone speaks English in Goa. Everyone. कितना छोटे से छोटा स्टाफ हो वो भी इंग्लिश में बात करेगा गोवा में। और ये जो टूर गाइड था, जो हमारा ट्रेल एम्बेसडर बोल सकते हैं ये स्टार्टअप से, जो मुझे असाइन हुआ था, आई थिंक ही इज़ गे एंड ही वॉज अ लिटरली क्यूट किड ओनली। ठीक है, आई डोंट थिंक आई शुड रिवील पीपल लाइक दैट, बट दिस गाय वॉज रियली रियली क्यूट किड। ठीक है, एंड वन थिंग आई नोटिस ना in Goan culture is that they have schools just half day. ठीक है, so kids are like brought up ऐसे chilling culture में, more than having that kind of purpose in life. ठीक है, and ये जो बंदा है छोटा बच्चा, he goes to his farmhouse the second half of his day and he makes chai in the evening. He does content creation, खाना वाना बनाएगा, ये वो सब कुछ, and food is his actually his thing. And he kind of lost his dad थोड़े टाइम पहले. He told me that Goa is a very matriarchal like place and everything. He told me कि पॉटीज वगैरह सब आए, उन्होंने सबसे पहले तो ये सती वती सब हटाया यहाँ से, काफ़ी चीज़ें बताई उसने गोवा का। आई थिंक मतलब ये कि लाइक समवेयर इट्स अबाउट गौ माता, कुछ तो भी दैट मदर समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ बता रहा था, मुझे पूरा ढंग से याद नहीं है। सो ये चीज़ इसने बोले बाद में भी बताई थी, बट मैं ओवरऑल आपको याद करके बता रही हूँ। और ये जो बिटवीन ऑल ऑफ दीज ब्रेड मेकिंग प्रोसेसेस ना, जिसको रख रहे हैं बना रहे हैं, वो अपने भी बाकी का प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, उसके बीच में दिस किड एंड आई वेंट ऑन अ क्विक लाइक कार ट्रिप बिकॉज इट वॉज रियली हॉट। ठीक है, हम लोग वहाँ पे नहीं वेट कर सकते थे। आई डोंट नो कैसे वो लोग कर रहे हैं, बट हम तो नहीं कर पा रहे थे। तो ये गाड़ी जो थी रेंट वाली, उसमें एसी था। एंड वैसे तो दिस किड्स प्लान वाज टू सिट एट द मजोर्डा स्टेशन ओनली, बाजू में ही मजोर्डा स्टेशन था वहाँ पे, बट वहाँ पे बहुत गर्मी थी। एंड आई सजेस्टेड लेट्स गो इन माई कार एंड सिट इन एसी. And then he showed me all these pretty colorful houses nearby, and he told me the stories of how in previous ages the churches were very colorful and the houses were not that colorful. So the government at one point told everyone कि भाई from now onwards we'll flip the scenario, कि भाई all the houses will be colorful and the churches will be white. And people were supposed to color their houses every 2 to 3 years compulsorily, or else they will be charged higher taxes. तो बस ये अभी भी ये कल्चर चलता आ रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है, दैट पीपल आर स्टिल कलरिंग देयर हाउसेज अमेजिंगली. एंड आई हैव नेवर सीन सच प्रिटियर हाउसेज. इट वाज रियली ब्रेथ टेकिंग टू सी दैट इवन आई वांट टू एंड अप इन अ हाउस इन गोवा लाइक दैट. और ब्रेड मेकिंग के बाद देयर वाज दिस सरप्राइज पानिनी मेकिंग थिंग एट अ रेस्टोरेंट कॉल्ड डा टीटा. जो ओनर है उसका नाम है सूर्या. ठीक है, शी इज़ अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स वेयर वन is an Italian person and the other is an Indian person. That's why her name is Surya, and she looked really like white, or she was not, ऐसे पता नहीं चल रहा था. I think उनका जो पहले रेस्टोरेंट था, it was called Magic Italy, and that's how she took over the family business and opened Da Tita. Literally उनकी ब्रांडिंग में लिखा जाता है Da Tita by Magic Italy ऐसा. It was cool, but it was really hot and we just still made panini there. ठीक है, and there were jalapenos and sun-dried tomatoes and very thinly sliced bangan. Maybe it was seasoned, I don't know. They made in-house mayonnaise और पेस्टो भी बहुत ही से काफ़ी यमी मस्त इंटेलिजेंट पेस्टो था. उनका एक ऑलिव चटनी भी था, इवन दैट आई लाइक्ड. एंड वी मेड 2 paninis. ठीक है, one was his and one was mine, but I made both. वो बता रहा था कि वो थक गया है वो चीज़ बनाते बनाते. एंड मैं वो दोनों बना के पैक करके मैं आई टुक इट फॉर द डेंटिस्ट का है. I think this was the second day if I'm not wrong. Yeah, we met and he had it and we
ही जस्ट वेंट हेड ओवर हील्स फॉर दैट पनीनी. उसको इतनी अच्छी लगी वो पनीनी. आई हैड वन एंड ही हैड वन, ठीक है. एंड देयर वाज वन डे वेयर आई वोर बिकिनी एंड उसके ऊपर मैंने ऐसे ट्रांसपेरेंट पूरा ब्लैक कवर कर लिया था खुद को. मैक्सी पूरा फ्लोर लेंथ ड्रेस था ब्लैक. बट आई डिड नॉट केयर कि इट वॉज दैट ट्रांसपेरेंट और इनसाइड आई वॉज वेयरिंग दिस टर्कोइज बिकिनी. और मैं गोंसुआ बीच में गई थी. गोंसुआ जैसे कुछ बीच थी, फैम गोसुआ गोंसुआ आई डोंट रिमेंबर ढंग से. तो जो ट्रेल एम्बेसडर है उसने ही बोला दैट मैंने उसको पूछा ऐसी कौन सी बीच है जहाँ पे ज़्यादा क्रीपी क्रिंजी लोग ना हो, जस्ट फॉरेनर्स हो ज़्यादा, दे विल नॉट गिव अ शिट अबाउट व्हाट आई एम वेयरिंग. उसने तो गोंसुआ ही बोला. उसने बोला कि एक ऐसा बीच है जहाँ वो खुद जाता है, बारबेक्यू करता है, ये वो सब ऐसे. एंड आई थिंक आई रियली नीडेड दैट कि मेरे को वहाँ लोग ज़्यादा बग ना करें. और बैक ऑफ द माइंड ये चले जा रहा था कि मेरे हनीमून के टाइम पे और जो मैंने ट्रिप गिफ्ट करी थी ना मेरे एक्स हस्बैंड को, मैंने बिकिनी पहनी थी. डेट लिबरेटेड मी. यू गाइज हैव नो आइडिया इतना लिबरेट हुआ था. एंड आई वॉन्टेड टू रीलिव दोज थिंग्स एक्चुअली. अभी वापस आई थॉट ऑफ दैट एंड आई थॉट माई एक्स हस्बैंड वॉज एक्चुअली द ओनली वे forward in my life because I wanted to wear bikini and he was letting me do all of that. So yeah, one second. और क्योंकि मेरे पापा ने कभी मेरे को मेरा फेस भी व्हाट्सएप डीपी में नहीं रखने दिया था. आई वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एक्चुअली दैट वे. सो बिकिनी वॉज द डोर दैट माई एक्स ओपनड अप फॉर मी इन लाइफ कि भाई ठीक है यार ये सब भी कर सकती है, ठीक है. And I really loved that experience entirely and I really wanted to do all of that. So I had this book जिसका नाम है I think Love for Imperfect Things ऐसा करके कुछ. So I took that book and sunscreen ले लिया. There was a shack बाजू में. It was run by women and 20 dogs थे उनके पास. Insane चीज़ थी. They had 20 dogs. I went inside and I changed. I removed my clothes. और मेरे को तो मैक्सी उतारनी थी. एंड आई ब्रॉट अ चेंज अगेन थिंकिंग कि हाँ मैं बीच में जाऊँगी वगैरह टू यूज़ देयर वॉशरूम. मैंने मैंगो कोलाडा भी मंगाया था. इट वॉज अमेजिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट. कॉकटेल था वो. सो मैंने उनसे पानी की बॉटल भी ली जो बहुत महंगी थी. आई डोंट वांट टू यूज़ उनका प्रेमाइसेस फॉर फ्री एक्चुअली. वन शुड नॉट डू दैट. एंड वो पता है लाई डाउन बेंच नहीं होता टू सी द सनसेट बीचेस पे. तो मैं उस पर बैठी, मैं उस पर लेट गई. मैंने मित्राज को वीडियो कॉल किया, मैंने मेरी मम्मी को उसके बाद वीडियो कॉल किया. मेरे यहाँ तक ही दिखाया मैंने और यहाँ से मेरा वो बिकिनी का बस खाली स्ट्रैप दिख रहा है नेक एरिया तक ही. आई शोड देम द सनसेट. मम्मी ने भी पिकअप किया, मेरे फ्रेंड ने भी पिकअप किया ऐसे. एंड देन आई वाज रीडिंग एंड हैविंग माय सेटिंग टाइम एकदम ऐसे अच्छे से सनसेट देख रही हूँ. आई सैट देयर अबाउट लाइक 3.5 to 4 hours and it was really really fun. और मैंगो कोलाडा पिया. इट वॉज नाइस, इट वॉज क्यूट. एंड जब सनसेट हुआ आई वॉज लाइक ओके दिस इज़ इट. एंड देन आई वेंट एंड आई चेंज्ड माई क्लोथ्स अगेन. आई डिड नॉट डिप एनीथिंग. खाली मैंने ऐसे ही पैर थोड़े गीले कर दिए थोड़ा आगे जाके पानी में खड़े होके. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू दिस कैफ़े. उसका नाम है अर्जुना, ठीक है. सेम कैफ़े आई वेंट टू विद माई एक्स हस्बैंड. हमारे वहाँ पे बहुत अमेजिंग पिक्चर्स भी थे एंड हम लोगों ने तब सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था, ठीक है. एंड आई वॉज लिटिल स्लिम एट दैट टाइम और कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लुकिंग थी. वो चीज़ मुझे याद है. सो इस ट्रिप पे मेरे पापा ने मेरे को एक बार रात को 11 बजे कॉल किया. कॉलर ट्यून में भी it would have ended with Goa ka language saying कि भाई person is not reachable maybe. And I could not pick up because मैं एक musical area में थी उस रात को. So I did not pick up. Maybe somebody figured out कि maybe she's traveling. क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मैंने पावर बैंक्स के लिए पूछा था और मेरी मम्मी ने mistakenly उनके आगे मुझे हैप्पी जर्नी बोल दिया था. एंड देन शी कवर्ड अप ओके भाई वो अभी अपने घर जा रही है और 1 वीक के बाद मिलेगी इसलिए. एंड आई डोंट थिंक दैट माई डैड बॉट इट, ठीक है. और मैं उस कैफ़े में थी. मैं वो सब मेमोरीज़ मुझे वापस आ रही थी. एंड माई डैड कॉल्ड मी अगैन. एंड आई रिमेंबर जो मेरी वो हीलर के साथ थेरेपी सेशंस होते थे ना. आई रिमेंबर हर वर्ड्स जब मैं विपाशना के लिए भी गई थी. मैंने बोला मैं पापा को कैसे बताऊं कि मैं ये कर रही हूँ. शी जस्ट टोल्ड मी जस्ट बी ऑनेस्ट एंड डोंट हाइड एनीथिंग. दैट वाज आस्किंग इन दीज डेज कि तू है कहाँ. ऑफिस में है, काम पे है,
घर पे है, क्या कर रही है, एग्जैक्टली पूछ रहे थे क्या कर रही है, कहाँ है एग्जैक्टली, ब्रेक पे है तो कहाँ पे है, काम मतलब कहाँ एग्जैक्टली, ऐसे पूछते थे। और मैं यही बोलती थी काम में हूँ, यही बोलती थी काम में हूँ, बस यही बोलती थी काम में हूँ, बस ये 3 वर्ड्स ही बोलती थी। बट ही वॉज क्लियरली ट्राइंग टू गेट आंसर्स कि भाई मैं किधर हूँ एग्जैक्टली, मैं सच बोल दूँ ये वो। और मैं उनको डिनाई कर रही थी, कुछ नहीं है, मैं डिनाइल में रख रही थी ये सब चीज़ें। एंड दैट पॉइंट ही सेड, आई थिंक कहाँ पे है, वंस ही जस्ट वो कहीं है ना। एंड देन आई सेड यस, मैं गोवा में हूँ, और मैंने उनको फिर सच बता दिया। 13 मिनट्स 40 सेकेंड्स का कॉल था, ठीक है, ऑडियो कॉल था, वेर आई क्राइड लाइक समथिंग आई कांट इवन टेल यू। एट फर्स्ट टाइम ही वॉज लिटरली लाइक मैड के वाई द हेल आर यू रनिंग अवे, भाग रही है, अपने पेरेंट्स को नहीं बता रही, हम तेरे पेरेंट्स हैं। और मैं बोला मुझे पता है वो सब, बट आई जस्ट वांट टू गिफ्ट माई सेल्फ समथिंग। मैं मेरे एक्स हस्बैंड को ये चीज़ें गिफ्ट कर सकती हूँ, तो मैं खुद को क्यों नहीं कर सकती। एंड यू नो आई जस्ट वांटेड टू कम टू दीज एग्जैक्ट प्लेसेस एंड स्माइल, जहाँ पे मैं पहले स्टक फील करती थी, कंफ्यूज फील करती थी, रोती थी और बहुत सफोकेटेड फील करती थी उस टाइम पे। एंड आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम, जब मैं बता भी रही थी। ही वाज वेरी शॉक्ड knowing that I was crying तब. He thought I was really happy with him and I was like, no, that is not the case. I told him, why do you think I'm going to like Vipassana and all of these places? I only know what was shown to me and I'm actually trying to work on it actively. ये गोवा में भी ये जगहें हैं, ये मेरे को उसने ही बताई थी, तभी तो मैं आ रही हूँ. गाइज ये लिटरली एक, जब एक होम मेकर या हाउसवाइफ बाहर निकलती है, उनको बताया जाता है कि ये बैंक में है, ये उनको वही बैंक लगती है, उनको और कुछ लगता नहीं है. आप समझो. और जब भी यू नो मैंने मेरे पापा को ये भी बोला कि पापा जब भी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप बिल्कुल बीमार होते हो और आप शादी बोल रहे होते हो मेरे को, शादी कर ले, सब हर तरीके से तोड़ मरोड़ के, बात घुमा फिरा के, घटिया तरीके से, अच्छी तरीके से, मजाक में, ये वो, एक पार्टनर होना ज़रूरी है. अरे भाई मुझे पता है आप खुश हो आपकी वाइफ के साथ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर डायलॉग में पार्टनर का नाम लेके आओ मेरे आगे. बट मैंने पापा को सिर्फ इतना बोला कि जब भी मैं आपसे मिलती हूँ आप मुझे शादी के लिए बोल करते हो. इवन जब आप बीमार हो, मैं शादी कब कर रही हूँ, वही सब मेरे दिमाग में जा रहा है. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम, बातों में मैंने उनको बता दिया मैं थेरेपी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ. और मैंने उनको ये बताया दैट आई एम टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स. और उन्होंने बोला ये मेरी मिस्टेक है. बट ही वॉज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द पेन इन माई वॉइस. ही वॉज ट्राइंग टू बिकम अ फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट वॉज सच एन इमोशनल थिंग फॉर मी टू इवन से राइट नाउ. मैं आप लोगों को जब ये चीज़ बता रही हूँ, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मैं थेरेपी से एडिक्टेड हूँ and we are working on de-addicting from here, ठीक है. and I just spoke my heart out. my tone was little bit in pain and a little bit loud कि अब मैं हो गया भाई. but it needed to be like that. I think he got it. I think there was no other way that he could have understood. right after that call थोड़ा सा ऐसे हो कि चलो हाश. और हाँ, तब तो मैंने वो बिकिनी और वो मैक्सी वो ब्लैक वाली पहन रखी थी. मैं वॉशरूम में गई, आई जस्ट सॉ दैट आई गॉट माई पीरियड. मैंने बोला वेट, ये हो ही नहीं सकता, ये 30 की तारीख है और मेरी डेट तो 4 मई की है, ये कैसे हो सकता है. बट फिर भी मेरे अंडर में थोड़ा सा मेरे को दिख रहा था, थोड़ा सा ब्राउनिश. मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता. फिर मैं लिटरली अंदर आई जस्ट टच्ड इट एंड या आई कुड सी ब्लड इन माई फिंगर्स. सो या माई वर्ल्ड वॉज लाइक अपसाइड एंड डाउन बिकॉज मेरा पीरियड डेट था ही नहीं तब. और मुझे पता ही नहीं था क्या करूँ. मुझे कब से सुबह से भूख लगी थी, ठीक है. एंड आई डिड नॉट नो वेयर टू गो. आई आस्क्ड, वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ था, भाई मेरे को एक सैनिटरी पैड दे दो. एंड शी आस्क्ड मी टू वेट फॉर 2 to 3 minutes. एंड देन आई गॉट इट. इट वॉज लिटरली ईटन बाय रैट्स. द सैनिटरी पैड वॉज ईटन बाय रैट्स साइड से. बट इट वॉज ओनली thing that a poor girl like me could get at that point of time. I think I could have constantly, मेरे को ऐसा कभी कभी लग रहा था कि कॉन्स्टेंटली के वो पॉइजनस सैनिटरी पैड है, वो अब्जॉर्ब्ड होगा उस पॉइजन से. बट मैं बोला भी ठीक है पहन लेती हूँ. इतनी कंजूस हूँ, पता नहीं मैंने क्यों किया वो. एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग येस्टरडे मैंने ना एक 170 रुपीज़ की एक डिश खाई. मुझे पता था उसके अंदर मड है, मिट्टी है, और फिर भी मैंने खाई है. आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग दिस टू माई सेल्फ. मंथ एंड था और मेरे पास पैसे ही नहीं थे. और मैंने मेरी फ्रेंड है उससे 31,000 बोरो किए थे फॉर दिस ट्रिप. एंड या इट सक्ड बॉल्स.
और नाउ आई वॉज रियली हंग्री एंड आई वॉज फाइंडिंग अ प्लेस टू ईट, सो आई डिड नॉट नो वेयर टू गो। और मैंने ये कैफ़े ढूंढ लिया, दीपक कैफ़े। ये रहा उसका कार्ड, दीपक कैफ़े। अंजना के आजू बाजू था इनका। एंड या मार्केट रोड, मॉन्टियरो, something something Anjana. So you know, it was literally on the roadside. There was like a foreigner who was already sitting and eating there. और मेरे को लगा लिटरली क्या है ये, रोड साइड है बट फिर भी चलो लोग तो बैठे हैं एंड खा रहे हैं. आई वॉज लाइक फाइंडिंग कैफ़ेज बिफोर दैट ऑन गूगल मैप्स एंड एवरी थिंग एंड बट आई थॉट कि यू नो ये दीपक कैफ़े इतना अच्छा नहीं दिख रहा था पिक्चर्स से. बट देन आई सॉ पीपल वर लिटरली लाइक देयर एंड खा रहे एंड स्टैंडिंग देयर. जो भी था एकदम शॉप जैसा ही था, रोड साइड शॉप जैसा था. दिस गाय वाज रियली लाइक एनर्जेटिक एंड जो ये दीपक थे ही वाज वेरी चर्पी एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड अ चीज़ ऑमलेट. दिस इज़ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे और शाम के 6 बजे थे. दिस इज़ राइट आफ्टर आई चेंज्ड माई पैड, ठीक है. एंड देयर वाज दिस गाय वाज सिटिंग राइट बिसाइड मी. आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट, मैं ऐसी वीडियोज़ ले रही हूँ इधर उधर नॉर्मल चीज़ों का. एंड आई थॉट this guy and the foreigner girl were together, but it was not the case. And then he started talking and then he just asked me out. He just had come there for a martial art thing. गोवा में आया था वो एंड उसका बर्थडे था एक दिन पहले. एंड बस मैंने मेरा मील ख़त्म किया एंड ही स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन. वाज रियली नाइस. ही इज़ हैविंग सो मेनी टैटूज ऑन हिज हैंड. लाइक लेटर ऑन ही ऑल्सो आस्क्ड मी टू वेट कि भाई वेट कर लो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ. ही जस्ट आस्क्ड मी आउट एंड I said fine, okay. Then he came in, then he was saying that he just carried just one t-shirt in his entire clothes. And 10 दिन के लिए वो ट्रेनिंग के लिए आया था, MMA के लिए. एंड वो अभी पहना पहली बार, लकीली उसने कैरी किया था. एंड he kind of saw before कि मेरे पास कार है. I don't think he was having any vehicle. And we just went to the beach nearby and we just sat. First we were sitting at a place जहाँ पे बहुत loud music था, but then we changed the places. He just ordered one beer and then एक और उसने मंगाई. उसको सच्ची था कि टाइम ही ना ख़त्म हो हमारा, पता नहीं क्यों. मैं बोल रही थी मेरे पास, उसको मैंने बोला था 1 ही घंटा है, फिर भी पता नहीं उसने क्या किया. बट या आई जस्ट ऑर्डर्ड वेरी एकदम सिट्रसी कुछ कॉकटेल था. मैंने बोला मेरे को स्वीट ही पसंद है. एंड या ही वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ एंड एवरीथिंग. And you know, even he lost his father and his mother had been a principal, you know. कोई तो भी जगह पे उसकी मम्मी प्रिंसिपल थी. आई थिंक स्कूल में थी या मुझे याद नहीं है, बट हाँ उसकी मम्मी प्रिंसिपल थी. एंड बेसिकली उसका ब्रदर एक कॉरपोरेट स्लेव है, बड़ा भाई. एंड ये बंदा खुद एक ड्रॉप आउट है. लाइक भले उसकी मम्मी एक प्रिंसिपल है बट ये बंदा खुद एक ड्रॉप आउट है, ठीक है. और इसने बोला कि ये जो सारा इसके पेरेंट्स का अटेंशन था ना, वो इसके वो जो बड़ा भाई है ना उस पे चला गया. और तो कभी, और ये हमेशा फिर नज़रअंदाज हो जाया करता था. और ये इसका खुद भी अकेले रहता है घर में. और इसका जो बड़ा भाई है उसका भी घर है, उसकी बहन, उसकी वाइफ है, सब है. और इनकी मम्मी जो है वो इधर उधर वो दोनों घरों में आती जाती रहती है. ये बंदा अपना खुद से भी कुक करता है. इन्हें जस्ट टोल्ड मी वन थिंग विच आई विल रिमेंबर. मैं भिखारी, मैं भीख मांग लूँगा पर मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं करूँगा. और लिटरली यू नो खुद का कुछ कर भी रहा है ये, वो भी रियल एस्टेट ब्रोकर है और कुछ ना कुछ कर रहा है. दैट चेंज एंड शिफ्टेड समथिंग इन मी. दिस लाइन एक्चुअली, ये जो टिपिकल रॉ लाइन है ना, मैं भीख मांग लूँगा पर मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं करूँगा. और उसने बोला कि उसने थोड़ा टाइम कॉर्पोरेट जॉब की थी बट उसने छोड़ दिया और उसको पता था उससे होगा नहीं, ठीक है, ये सब कुछ किसी के अंडर. एंड आई थिंक मेरे को तो ये लाइन ने हेल्प किया है. एंड आई थिंक आपको भी शायद ये लाइन हेल्प कर ले. और वापस अर्जुना के बारे में आते हैं तो मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ कुछ खाऊं. मैंने वहाँ पे कपड़े वपड़े भी देखे, जो क्या बोलते हैं उनका वहाँ पे मर्च होता है ना, मतलब वो लोग वहाँ पे स्टोर लगाते हैं सेलिंग के लिए. लास्ट टाइम मैंने 1000 रुपये का मस्त सा शॉर्ट जंप सूट लिया था. इट वाज रियली नाइस. मैं अभी भी कैरी करती हूँ.
अभी भी मैं वो पहनती हूँ। मैंने गोवा भी ले गई थी वो। इट वॉज़ रियली नाइस टू वेयर, कॉटनिश एकदम अच्छा। बट इस बार सब कुछ 4000 5000 3000 से तो स्टार्ट हो रहा था ना। और वर्थ भी नहीं था। एक टॉप 4000 का था, कुछ भी वर्थ नहीं था इतना। एंड मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है ये अर्जुना के बारे में। एंड देयर वाज दिस वन गाय अर्जुना में, वो मेरे से क्रॉस कर रहा था पाथ और मेरे बैग को कॉम्प्लीमेंट करके गया। फिर उसके बाद बहुत 10 मिनट के बाद वो मुझे दिखा और मैंने बोला डिड यू से दैट माई बैग वॉज क्यूट? एंड उसने बोला येस एंड इवन यू, ऐसे बोल के वापस चला ही गया वो वहाँ से। एक्सक्यूज़ मी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्यों, क्या कर रहे हैं। विद अ ग्रुप ऑफ पीपल और वो चला गया वहाँ से। फिर तब मेरे पापा का स्ट्रेसफुल कॉन्वर्जेसन चल रहा था। इट वॉज वेरी वियर्ड एंड फुलफिलिंग एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम बाय द वे। और एक और एक्सपीरियंस मैंने अटेंड किया, इट वॉज कैश्यू टू फेनी एक्सपीरियंस। 9 घंटे की कुछ पूरी ये ट्रेल था और उससे कैश्यू फ्रूट हमने देखा, हमने पिक आउट किया एंड उठाया, उस डंडी से उठाना होता है। और हमने जैक फ्रूट भी खाए। फिर हमने देखा उराक कैसे बनता है, नीरो कैसे बनता है, और नीरो भी पिया। पहले मुझे इतना घटिया टेस्ट लग रहा था नीरो का, इतना घटिया टेस्ट लग रहा था। फिर समबडी टोल्ड मी के कम्बूचा कैसा होता है, पिया कभी? फिर मैंने हाँ कम्बूचा। और फिर मैं आई वॉज ओके विद द टेस्ट ऑफ नीरो एंड आई हैड 2 glasses ऑफ इट। सो बेसिकली काजू का जो फ्रूट होता है ना, वो एप्पल होता है और वो काजू होता है। ये एक ही ऐसा फ्रूट है जिसका सीड आउटसाइड ऑफ द फ्रूट उगता है, ठीक है। सो वो उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। वो फ्रूट को अलग कर देते हैं, कैश्यू को अलग कर देते हैं। और वो जो कैश्यू का जो रस होता है ना, वो हमारे लिए बहुत पॉइजनस होता है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। और वो जो फ्रूट है ना, उसको अलग करते हैं। देन वो जो फ्रूट को सबको एक साथ मिला के उस पर पैरों से उसको मतलब वो स्टॉम्प करते हैं। और सबसे पहला जो चीज़ बनता है वो था नीरो। वो हमने पिया था और फिर मैंने देखा शिट, हमने ये क्या पिया है, ये तो नीरो है। और हाँ ठीक है, इट वॉज लाइक एन ओके एक्सपीरियंस। मैंने फेनी भी लिया और उराक भी लिया 500 रुपये का यहाँ वापस ले आने के लिए। और मैंने सोचा मैं मेरे फ्रेंड के लिए ले आऊँगी, बट लेटर मेरी फ्रेंड को मैंने बताया, शी इज़ लाइक नो वेज, फेनी एकदम एसिड जैसी टेस्ट करती है। और मेरा दिल इतना ज़्यादा दुखी हो गया, मैं बोला यार अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको बाद में उराक ही दे दी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में जैक फ्रूट ट्राई किया वहाँ पे। सो इन लोगों ने जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया ना, मतलब बहुत सारे लोग थे, तो उसमें एक बहुत ओल्ड एज्ड वुमन थी हु लाइक कैप्चरिंग ऑल ऑफ दीज मेमोरीज एंड शी लुक्ड लाइक एन इन्फ्लुएंसर, बट शी ओनली पोस्टेड वीडियोज़ ऑन फेसबुक, तो ताकि उसकी फ़ोन की मेमोरी सेव होके पड़ी रहे और ये सब फेसबुक पे चला जाए। एंड शी वॉज मोर आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेसिवनेस दैन मी ऑल्सो। यार इट वॉज सो अमेजिंग एंड दैट कॉन्फिडेंस रियली नाइस। एंड सम पीपल ऑल्सो इन्वाइटेड मी फॉर दिस सांझा करके कुछ तो भी फेस्टिवल होता है गोवा का। सो देयर वाज दिस मदर एंड डॉटर डुओ। तो ये कोई सम फेस्टिवल दिस हैपन्स इन गोवा दिस टाइम ऑल्सो, इट्स ऑन 24th of June. And then I also met this guy who is in his late 40s and he's retired and everything. He earns actually from his rental income. उसका एक पूरा लैंड था, उस पर स्कूल बना हुआ है। तो उनका भैया जो है वो स्कूल रन करता है 4th क्लास से 10th क्लास तक, बिकॉज दे के नॉट हैंडल 4th क्लास से नीचे के बच्चे, बिकॉज दे के नॉट स्टे अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड इट्स टोटल नुइसेंस। सो या जो उनका 1 साल का ब्रेक था ना, वो बहुत सारे सालों का ब्रेक में कन्वर्ट हो गया। ही वॉज रियली एन्जॉइंग हिज लाइफ विदाउट दैट कॉर्पोरेट शिटी एक्सपीरियंस ऑफ हिम। नाउ ही जस्ट रिलैक्सिंग हिज लाइफ एंड ट्रैवलिंग। एंड आई थिंक उनका एक लाइफ में फेज था फोटोग्राफी का, फिर अभी शायद एक फेज चल रहा है जो फूड का है। और जो बंदा था ना जो बता रहा था कि फेनी कैसे बनती है, उसने लिटरली एक बॉटल कैप लिया, उसमें थोड़ा फेनी डाला और वो फायर में जहाँ वो बन रहा था ना, डिस्टिलरी वो से बोल रहा था ना, वहाँ पे डाला। और भाई वो फायर इतना बड़ा हो गया, इट जस्ट शोड हाउ प्योर द फेनी वॉज। बट आई कंटिन्यूसली मेड कॉमेंट्स ऑन हाउ आई एम इनटू गर्ल्स एंड पीपल लाफ्ड एंड they were so accepting. उसके बाद I shifted to North Goa, ठीक है। एंड मेरा एक एक्सपीरियंस है दिस कैफ़े रेस्टोरेंट वॉट एवर इट्स कॉल्ड पिस्को। ये बार है या जो भी है, वहाँ पे ये थ्योरी है कि
तुम्हें पैसे देने होते हैं, मतलब वहाँ पे टेबल पर पर्सन ऐसा पे करना होता है। और मुझे सनसेट देखना था, तो मैंने बोला ठीक है। और फिर मतलब अगर आप लोगों को भी सनसेट देखना है और सबसे क्लोजेस्ट टेबल लेना है तो 5000, और ऐसे महंगी महंगी टेबल्स जाती है, 3000 की भी थी, मतलब पर पर्सन ये प्राइसेस हैं, ठीक है। और फिर मैंने एक टेबल लिया जिसमें 1500 रुपीज़ था पर पर्सन, और यही बेसिक स्टार्टिंग था। पहले तो मैंने ना बोल दिया और मैं चली गई। मैं बोला ये सब क्या है, आई वुड आई पे सो मच जस्ट फॉर अ मील एंड एवरीथिंग। बट हाँ, इट वॉज द अमाउंट वॉज रिडीमेबल ऑन फूड दो। बट आई वॉज लाइक अभी मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं क्यों ना यहाँ पे ही खाऊँ ये सब, इट्स ओके। और फिर मैंने पे किया, मैं वापस गई, वापस आई, ठीक है। थोड़ा बहुत वीडियोज़ खींचे एंड आई ऑब्जर्व पीपल देयर। एंड आजकल मेरा इंस्टाग्राम फीड ये बोलता है गो टू सच प्लेसेस वेयर यू फाइंड रिच पीपल एंड देन फॉल इन लव। डोंट फॉल इन लव फॉर मनी, फॉल इन लाइक गो टू द प्लेसेस वेयर यूल फाइंड रिच पीपल एंड देन फॉल इन लव। बट यार ऐसा कुछ था ही नहीं, वहाँ सब बहुत सारे कपल्स थे और लोग वीड पी रहे थे, वेप कर रहे थे। देयर वाज दिस एंटायर पंजाबी फैमिली एंटायर हु वाज अटेंडिंग इट पूरा, एंड बहुत एटीट्यूड था, काफ़ी रूड लग रहे थे। I was reading people and observing people over there. फूड ठीक ठीक था, विच वॉज एक जो अच्छा था खान, मुझे टेस्ट लगा अच्छा, वो मेरे को वहाँ की स्टाफ ने सजेस्ट किया था। एंड बट फूड जो फिर मैंने ऑर्डर किया था ना, फॉर एग्जाम्पल एक पनीर स्टेक करके था, इट वॉज रियली 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 बैड, इट वॉज रियली बैड, प्यूकिश। आई डू नॉट रिकमेंड टू एनी वन एल्स, आई जस्ट डू नॉट रिकमेंड, कोई भी ऑर्डर मत करना वो चीज़। और फिर मैंने 2 डिशेस ऑर्डर की एंड देन मे बी 1 डाइट कोक, क्योंकि कुछ रिडीम करना था। और मतलब यही कुछ तो भी रिडीम करना था, तो फिर मैंने डाइट कोक मंगा लिया। और मेरे को लगा कि 3 डिशेस तो होंगे, बट नहीं, 2 ही डिशेस हो गए और उसमें 160 रुपीज़ बचे थे, तो मैंने डाइट कोक मंगा लिया। ये बुक भी रीड कर रही थी, कंटेंट क्रिएट कर रही थी, जस्ट वहीं पे बैठी थी। और अगेन इट वाज अ नॉन AC प्लेस विच सक्स बॉल्स। एंड आई वेंट टू दिस वाइन टेस्टिंग सेशन ऑल्सो एक बार, जो मतलब आई रियली वांटेड टू गो टू लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वेयर आई कुड कुछ करूँ मैं, एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे तुम ऐसे पानी में ऐसे लेटे हुए, स्ट्रीम आ रहा है और तुम ऐसे लेटे हुए हो, वाटर थेरेपी हो रही है। बट उस टाइम पे पता चला, ढंग से रील देखी उस चीज़ की, वो एक्सपीरियंस की, तो पता चला इट्स रियली नॉट माई टाइप ऑफ कॉन्टेंट और एक्सपीरियंस। सो आई एंडेड अप गोइंग टू द वाइन टेस्टिंग सेशन, और वो फाउंटेन हैंड्स में था गोवा में। एंड वो होस्ट था, ही वॉज शोइंग हिज हाउस इन द फाउंटेन हैंड्स, एंड उसके एक्सट्रीम एंसेस्टर्स ने बनाया था। वन ऑफ हिज एंसेस्टर्स वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट इन गोवा। सो वो घर पूरा ऐसे वुड और मेजर पार्ट से वुड से बना हुआ था सब। एक ऑस्ट्रिच का एग था जो पेंटेड था, ठीक है। ये लोग क्रिश्चियंस थे तो काफ़ी स्पिरिचुअल्स का वो चीज़ें थी अंदर ना, जैसे कि अगर जीसस है, कोई भी कुछ है, तो फिर वहाँ पे छोटे छोटे चैंडलियर्स थे और बहुत ऐसे पूरा क्रॉकरी दिखाया। उनके जो दरवाजे खिड़कियों में वो जो कांच था, वो कांच नहीं था, इट वॉज एक्चुअली वो पर्ल से कुछ शेल्स, एग शेल्स, कुछ पता नहीं, कुछ तो शेल्स था, पर्ल शेल्स, आई डोंट नो क्या था, बट हाँ वो था। एंड उनके पास वाइन था, ठीक है। एंड वो वाइन वो खुद से घर पे बनाते हैं, 2-2 साल रख देते हैं बनाने कुछ। और उनने वाइन के साथ मुझे क्या दिया, कट छोटे छोटे चीज़ क्यूब्स, हैलोपिनोज एंड सॉल्टेड रोस्टेड कैशूज़ दिया था, ऐसे 3। और वो दिया था जिससे मैं चीज़ और हैलोपिनो को साथ में वो खा सकूँ, टूथपिक। मुझे उन्होंने सिखाया कैसे करते हैं। एंड देन आई टोल्ड हिम टू ड्रिंक विथ मी, एंड उन्होंने बोला नहीं मैं, उनके और भी सेशंस हैं, वो सब में नहीं ड्रिंक कर सकते वरना हिल बी ड्रंक। एंड इन दी एंड ही जस्ट हैड दिस फनी शॉट विथ मी। उन्होंने कैसे किया, छोटी सी प्लेट में मसाला था कुछ तो भी, छोटी सी प्लेट में लेमन के वो थे, पीसेस थे। एंड लेमन लिया उन्होंने, मसाले में ऐसे ऐसे डिप किया, एंड उन्होंने बोला इसको पूरा ढंग से चूस लो, एंड देन वी डिड दैट। ही वाज लाइक जस्ट फॉलो माई लीड, जस्ट फॉलो माई लीड, जस्ट फॉलो माई लीड, एंड आई डिड दैट। उसके बाद वो जो शॉट था ना, उसके बस एग्जैक्ट बाद पी जाना था भाई, जो चढ़ी। दैट वाज अ रियली 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 फन एक्सपीरियंस फॉर मी। आफ्टर दैट मतलब ड्रंक थी मैं। और उसके बाद मैं डेंटिस्ट गाय से मिली, एंड हम लोग एक पिज़्ज़ा प्लेस पे मिले, आई थिंक इट्स कॉल्ड कासानोना और समथिंग, वो उधर ही था। पिज़्ज़ा वॉज फाइन, नॉट बैड। और वहाँ पे एक फ्रेंच फैमिली थी, आई वॉज ऑब्जर्विंग दैम, जो मतलब मुझसे पहले वहाँ पे आके बैठी हुई थी। मैं 1 घंटा खुद ही बैठी थी, इट वॉज़ अ गुड टाइम। और उसके बाद मैं उसके साथ भी वहीं पे बैठी हुई थी।
आई थिंक वो मेरा लास्ट डे था वहाँ पे, हाँ. और यू नो बिफोर दैट द डेंटिस्ट गाय रियली wanted me to socialize with other people when I was with him. एक रात को there were some people smoking up and he really wanted me to go, but he was putting it मेरे पे कि तू कर, कि भाई उसको चाहिए था, बट वो मुझे बोल रहा था करने के लिए. बट I didn't actually wanted to do that, but I did that anyway. We had a random ass conversation. Yeah, that happened. सो बस ये लास्ट डे पे जो पिज़्ज़ा हुआ उसके साथ, एंड उसने वो लास्ट के 2 स्लाइसेस बचे, वो भी उसने बोला पैक कर ले, तो बाद में खाना. मैन व्हाट अ जेंटलमैन. एंड यू नो एक कैफ़े में हम गए थे, लास्ट डे की बात है. तो इसको सारडो इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन ही गॉट दैट सारडो. उसने बोला मैं घर जाके बनाऊंगा, ये वो समथिंग लाइक दैट. उसको पहली बार उसने देखा सारडो भी कुछ होता है. एंड देन वी ड्रोव फॉर अ बिट, एंड देन ही शोड मी हिज स्कूल वेर ही ग्रू अप व्हेन वी वर अराउंड एयरपोर्ट. वी क्लिक पिक्चर्स फाइनली. ओ माई गॉड, यू डोंट नो हाउ अडोरेबल वी लुक. And I cherished every second that I was with him, and even now I'm longing to have his presence again. And I don't know how he will be as a partner though, but I just miss the feeling of having him. And he didn't think twice before spending on me, and okay, but I think he did think twice before spending his time with me. Yeah, right now also he wanted to keep the door open. He wanted us to just chat and have a long distance whatever thing, friendship. But I told him clearly, I think kali ke bhai, I don't think this is gonna work. I'm not looking for anything which is long distance. I can't even do long distance friendships, and I want you to know that. That has been a difficult conversation lately. And now about the dates that I went on, मैं तो आप लोगों को ये बताना ही भूल गई. A couple of dates that I went to. This was in Goa itself. There's this one guy who was a builder, और पहले तो मुझे अपनी जगह पे बुला रहा था. I was like, I'm not meeting someone at that place for the first time, and he did not see a problem in that, but I still did not go. Okay, and after that he just called me to a cafe. It's called Hoops Cafe, and it was a really 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 small cafe. The owner of the cafe was a Russian guy. I just went and sat. It was a very cozy cafe, like सोफ़ा थे वहाँ पे एक दो, और एक दो छोटे छोटे टेबल थे. पीपल वर ऑलरेडी सिटिंग. देयर वाज अ गर्ल वाज लाइक वर्किंग. सुबह का टाइम है, बाल वाल बने हुए नहीं है, वर्कआउट क्लोथ्स में, और वो वर्क कर रही है. एंड एक दूसरे टेबल पे, छोटे से टेबल पे कपल बैठा हुआ है. दैट वाज इट, मिडिल में एकदम. एंड देन व्हाट, लाइक ही मेड मी वेट फॉर 20 minutes to 30 minutes, एंड आई वेटेड. एंड देन ही ऑल्सो केम इनसाइड. I had already ordered a cappuccino before him. So हाँ, 2 सीटिंग एरियाज थे, अंदर AC वाला और बाहर ओपन में स्मोकिंग एरिया. सो मैं अंदर ही बैठी थी, उसका वेट कर रही थी. और वो वहाँ पे स्टाफ है ना, वो आई थिंक मंगोलियन थी. और ठीक है, मैं मेरी कॉफ़ी पी रही थी, और फिर वो बंदा आया. When he arrived, it was like huge. His voice was like really high, the tone. He did not even sit with me. He was like, let's go sit outside. And I said no, भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी. And then he just went straight to ordering bar counter. बस उधर straight चला गया मेरा ना सुनने के बाद. And he ordered something there from across. He asked me, do you want to eat something? ऐसे करके. And I said, we'll decide mutually. People were listening to this entire conversation. And then he asked them, like the girl, the staff, loudly, is this tiramisu from today or last night? And the girl, maybe उसने बोला होगा कि कल का है, and that's why he did not order maybe. But then he ordered his thing, like his iced coffee or something, and then he asked again from across that place, what do you want to order? And I said, I want fried eggs and like that breakfast, something like that, because I was really hungry. Then he ordered, and then it came, and then he sat, and then he told me, let's go outside, I want to smoke. उसके हाथ में था स्मोकिंग मटेरियल. वो खुद की सिगरेट खुद रोल करके सब कुछ करता है. He said, असली सिगरेट देखिए अंदर कितना शिट होता है. I did not have anything to say. बस बाहर जाके बैठी गई उसके साथ. वेल वो लोग मेरे को देख के हंस रहे थे, बाकी के सारे लोग मेरे को देख के, और मैं भी फिर हंसी रही थी. एंड जब हम लोग बाहर बैठे थे, he was just having his work calls and everything. It was not an okay date, to be honest, but right across the table there was a couple who was sitting. The guy was so kind to speak, and they were from Delhi. He was traumatized from Delhi. The girl was from Mumbai.
वो बंदा बोल रहा था कि उसकी सोसाइटी में बिल्कुल अच्छे लोग नहीं रहते थे, वो लोग डॉग्स को मारते थे, किसी ने लिटरली डॉग को बहुत ऊपर के फ्लोर से नीचे फेंका है और मर गया वो डॉग। एंड ऑब्वियसली दे वुड हैव प्रॉब्लम्स ऑल द टाइम, बहुत अनकाइंड भी थे लोग उसकी तरफ। एंड अभी वो और उसकी गर्लफ्रेंड दे बोथ मूव्ड हियर टू गोवा एंड दे गॉट दिस प्लेस आसा गाँव में। इट्स बिन 2 years एंड गोवा हैज़ बिन रियली काइंड टू देम। एंड ये लोग जो थे ना थोड़े से सेंसिटिव लग रहे थे मेरे को। एंड गर्ल लिटरली ने उसने बोटॉक्स करा के रखा था। एंड दे वो जो मिले ना, दे मेट प्रोफेशनली, शी हेल्प्ड हिम विथ समथिंग। और उस चीज़ ने मेरे जो होप्स रेज किए हैं ना, टू बी ऑनेस्ट आई हैड मोर सोलफुल कॉन्वर्जेशन विद देम दैन माई डेट। Then the guy I was sitting with, he said, okay, done, let's go. थोड़ी देर में he had the guts, and I said okay. And उस पूरे दिन के बाद like शाम तक he had the guts to text me back. I went inside like after he left to take care of my cappuccino bill, but then the woman said everything is taken care of. I said okay. That was one of the weirdest dates, and I ended up unmatching him because I was not thinking. His actions matched his thoughts. He was from Pune and then he shifted to Goa for his work. और ये उसका फर्स्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था एंड उसका कुक आता था, सब कुछ था. एंड या देयर वाज दिस वेरी 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 वियर्ड डेट ऑफ माई लाइफ, चीपेस्ट वियर्डेस्ट अगलीस्ट डेट ऑफ माई लाइफ. ये दूसरी डेट थी. द गाय वॉज रैंडमली कॉलिंग मी, आई विल बी फ्री एट दिस टाइम, आई विल बी फ्री एट दैट टाइम. और वो आया, ठीक है. आई वाज लाइक ओके. मैं 45 मिनट्स उसको ड्राइव करके वहाँ पे गई हूँ खुद. इट वॉज ऑल ओके. एंड देन he shared that he was like unemployed at that moment. He had done startup and it failed miserably, and they were able to gather the first round of finances and everything, but after that second round वो नहीं कर पाए. You know, कुछ तो भी e-commerce का ही competition था. He was carrying like 10,000 rupees in cash to play at the casino. मेरे को भी इन्वाइट किया उसने. कुछ 2600 रुपीज़ कैसीनो के थे. मैंने उसने he just looked like failure in disguise to me. And in the end he was like, just rate me, review me how I was as you know, as a guy and everything. How would you like rate me? ऐसे I was like, तो कोई कैब ड्राइवर थोड़ी है. And in the end वो भी बता रहा था कि वो एक ऐसे हॉस्टल में रह रहा है, गो स्टॉप्स करके, जिसका कुछ 680 रुपीज़ ही था पर डे रहने का. एंड ही सेड वहाँ पे मिडिल एज्ड मैन वहाँ पे आके रहे हुए हैं. इट वॉज क्वाइट वियर्ड. एंड एक बार वन ऑफ दीज कॉल्स और ड्यूरिंग दैट डे जब मिलने का सोच रहे थे, पहले तो बहुत ही अच्छे से बात करता, फिर पता नहीं क्या हो गया. उसने बोला व्हाट डू यू हैव एज अ व्हीकल. आई सेड आई हैड अ कार. उस चीज़ों की वजह से फ़ोन आ रहा है. उस चीज़ों की वजह से ही रेंटेड अ 2-wheeler. आई थिंक इन दैट स्पाइट फीलिंग उसने 2-wheeler रेंट कर लिया. एंड यू नो मेजरली उसके बाद he pushed me that he wanted to try my car, he wanted to ride it. अरे मेरे को करने देना, अरे मेरे को करने, ऐसे कर रहा था एंड में. I said like no, and I'm very proud of myself to say no to that fucker, dumb ass bitch. In the end he also said let's go Dutch, and my heart just sank. मैंने तो इतना कुछ खाया भी नहीं था. And he was like तूने थोड़ा खाया ना, इसका 80% तो पे कर ही दे. What the fuck? I just blocked him from everywhere. Also before ordering he was like, वो वेटर को बोल रहा था कि हाँ ये हरा भरा कबाब है ना, उसका मेन्यू में शक्ल दिखा दो कैसा लग रहा है. ठीक है यार, क्या ही बोलूँ. Obviously look at the price, and why would someone even go on a date like that? I don't understand such failures. Maybe more like what I did mostly was shopping clothes and like you know couldn't even afford that. वो बंदा फिर कर ही क्यों रहा है ये सब कुछ, मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा है. भाई अपना करियर पे फोकस करना, कुछ है ही नहीं उसके 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 करियर पे फोकस करने के लिए. फिर और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई मेरे साथ कि मैं जिन जिन लोगों जो मेरे नज़दीकी लोग हैं उनके लिए मैं गोवा के फ्रिज मैग्नेट्स ले आई. और उसके बाद मैं जो मैं ले रही थी, ख़रीद रही थी, उसी दिन पहन रही थी कपड़े, या दूसरे दिन पहन रही थी, वहीं ख़रीद के वहीं पहन रही थी गोवा में ही. मैंने काफ़ी प्रिटी पिंक ड्रेस पहनी थी जो मुझे बहुत जच रही थी. और जब मैं एयरपोर्ट पे वापस आई, वाज जस्ट स्माइलिंग एट एवरीथिंग. स्टाफ, एयरपोर्ट क्रू, सब, मतलब जब भी मैं मेरा बैगेज दे रही थी, सब कुछ.
and they said they wanted to click a picture with me, and they give me this thank you card which was handmade and everything. They said that they really liked my smile and they just wanted कि मतलब वो ग्रुप उनका व्हाट्सएप ग्रुप चैट होगा ना, वहाँ पे हैप्पी क्लाइंट्स वाला पिक्चर्स या ऐसे कुछ वो लोग को अपडेट करना पड़ता होगा, तो करते हैं। तो फिर मैंने वो थैंक यू कार्ड का पिक्चर डेंटिस्ट गाय को भेजा, एंड ही सेड ओ माय गॉड यू आर सो क्यूट एंड प्रिटी एंड एवरीथिंग, वी डोंट गेट ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। एंड आई सेड क्या ही बोलूँ। एंड देन you know, in general the entire trip, no, this dentist guy kept showering me with amazing words, you know, that मेरा नाक बहुत अच्छा है, मेरा फेस कट बहुत अच्छा है, like really pretty, ये वो सब कुछ। He just constantly flooded me with all of those warm compliments, the words of affirmation of how I looked and everything. Just constantly, like, you know, but खुद के बारे में he was really like negatively speaking. बहुत overthink करता था about how he looks, about the gym and how much it's important to be fit and he needs to do a little bit of all of that. But yeah, there is, you know, there is a life hack that I learned while talking to the staff of airport, वो बोर्डिंग पास के लिए। जब तुम बोर्डिंग पास ले रहे हो ना, जब तुम्हारा बैग दे रहे हो ना, यू कैन एक्चुअली आस्क देम टू चेंज योर सीट तभी के तभी, कि भाई आइल वाली चाहिए या A1 चाहिए। रिमेंबर ना वो एरोप्लेन का क्रैश एक्सीडेंट हुआ था, तो विक्टिम A1 सीट पे बैठा था, सिर्फ वही बचा था। सो आई जस्ट टोल्ड हर टू गिव मी अ सीट विदाउट एनीवन अराउंड मी, बिकॉज मर्दों में से बहुत टोबैको स्मेल्स आते हैं एंड एवरीथिंग, एंड इट इरिटेट्स द हेल आउट ऑफ मी। सो शी गेव मी अ 1C टिकट। मैंने उसको आइल बोला था इसलिए, एक्चुअली 1A 1B 1C तीनों खाली थी। टू माई सरप्राइज देयर वाज नो वन एट 1B एंड 1A एज वेल। और शॉर्टली 1A या A1 जो भी है, मेरे को बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही सिक्योर फील हुआ। पीपल वर जस्ट लुकिंग एट मी वेरी वियर्डली व्हाइल आई वाज सोलो। मेरे को एक और चीज़ नोट की थी मैंने, जब यहाँ से गोवा जा रहे थे ना, बहुत अच्छे क्वालिटी के लोग थे, और जब वहाँ से आ रहे थे ना, बहुत ही चीप मर्दों का ग्रुप, छपरियों का ग्रुप। उनकी बैग्स इतनी गंदी फटी हुई, इतनी गंदी, लिटरली नो स्टैंडर्ड्स, लिटरली आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। बहुत ही घटिया लोग, तुम्हें घूर रहे हैं। अरे तुम एक कपल आए हो, मुझे क्यों घूर रहे हो यार? वो मर्द मुझे घूर रहा है। मैं इतनी इरिटेट हुई हूँ ना वापस आने वाले में, इतना गंदा इरिटेट हुई हूँ ना, ये चीज़ मुझे आप बताओ क्यों ऐसा हुआ। सो या उसके बाद मेरे पापा का फ़ोन आया कि चलो साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मेरे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ही वांटेड मी टू अकम्पनी हिम, एंड इट वाज लाइक एक्सट्रीमली अ फोर्सफुल थिंग। और ये ट्रिप में मेरे भाई ने मेरे को एक चीज़ रिवील की, कि उसने एक्चुअली घर पे झूठ बोला था, दैट ही वाज गोइंग समवेयर विद हिज प्रीवियस कंपनीज फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बट हीड एक्चुअली, और कोई रिलीजियस जगह का जा रहा है, वृंदावन वगैरह, बट वो एक्चुअली अपने नॉर्थ साइड में गया था अपनी बंदी से मिलने, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। Over there he was just having some fever and he was like unwell and everything. And when he came back he had to be rushed to the hospital and he got admitted and all of that. और ये सब चीज़ों में मेरे पापा मुझे थेरेपिस्ट के साथ पास ले जाने का सब मतलब थोड़ा भूल से गए, क्योंकि प्रायोरिटी में मेरे भाई का लिटरली पता नहीं क्या क्या हो रहा था, उसको वायरल हो रहा है, स्टमक इन्फेक्शन, पता नहीं क्या हो रहा है। एंड या मुझे बहुत डर लग रहा था, एंड गुड अभी तक हुआ नहीं है। बट आई जस्ट गेव माई ब्लेसिंग्स टू माई ब्रदर एंड you know his girl on WhatsApp only. When he revealed to me about his relationship on WhatsApp, he sent me the picture, and हाँ भाई मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है। And sometimes I wonder how things will be जब उसकी +1 आएगी। That's a black hole that I cannot find myself. ये नहीं ढूंढ सकती मैं इसके अंदर में कैसे होगा सब कुछ। बट हाँ, रात के 12:30 बज रहे थे when I came back to my city और एयरपोर्ट, एंड उबर वॉज शोइंग रियली हाई प्राइसेस। सो मैंने रैपिडो देखा, ओला तो पता है मुझे हमेशा महंगा ही होता है, तो मैंने रैपिडो में उबर के हाफ प्राइसेस थे। और फिर जब मैंने रैपिडो फ़ोन किया, भाई आप आ रहे हो? उसने बोला हाँ हम आ तो रहे हैं, बट 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा, चार्ज ऑफ पिकअप है, ये एयरपोर्ट पे लगता है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं क्यों पे करूँगी भाई? उसने बोला, बहुत फोर्स किया उसने, देन आई कैंसल्ड इट। फिर दूसरा कैब वाला बुक हुआ, उसने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, और तीसरे कैब वालों ने भी यही बोला, सभी रैपिडो वाले के सेम थिंग। इट वॉज रियली लेट एट नाइट, एंड मैंने बोला दे ही देती हूँ 150 रुपीज़, अब क्या ही बोलूँ मैं। एंड आई सेड फाइन ओके। मैं थक गई थी, दूसरा दिन वर्किंग डे था। माई फ्लाइट हैड बीन एक्चुअली डिलेड फॉर 45 मिनट्स, तो बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रहा था सब कुछ मुझ में। एंड देन व्हेन आई सैट इन द कैब, देयर वाज एन ऑडियो इन हिंदी वो बंदे के ऐप में,
कि भाई डू नॉट टेक द मनी फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम पिकअप, हिंदी में था। एंड आई पॉइंटेड आउट कि भाई ये क्यों बोल रहा है ऐसा ऐप, आप तो ले रहे हो। उसमें नहीं नहीं ये तो पुराना सिस्टम है, वो तो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से कराएंगे, हम क्या करेंगे। उसने बोला ओला और रैपिडो ही ऐसा सिस्टम है कि वो पे नहीं करे, ऊबर पे कर रहा है पिकअप चार्जेस। आई वाज लाइक, इतना कन्विंसिंगली बोला ना उसने कि मुझे वो ट्रस्ट हो गया उस पर। एंड देन वी जस्ट वेंट आउटसाइड और उसने मुझे डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को 150 रुपीज़ पे करवाए। एंड देन हम जब एयरपोर्ट से निकले, I was really really hungry and I asked him to stop by somewhere so that I can grab something really 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 fast to eat. And then when we stopped somewhere, वहाँ पे पोहा था, वड़ा पाव था, मैंने उसके लिए भी ले लिया, मैंने 3 ले लिया वड़ा पाव। एंड आई वाज लाइक मैं 1.5 खाऊंगी, तुम 1.5 खाना, ठीक है। And he started to tell me about his very 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 emotional story that he lost his father when he was really little, and his family members killed his father because his father had started some business which was really booming, कुछ डेयरी का बिजनेस था। उसके भी पहले उसके पापा का कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कुछ था और पॉलिटिक्स में कुछ था, तो फिर ruining something ended up ruining the career of him and everything. And now उसके मामा का बेटा है, he's given him this car for like cab purposes, and वो बंदे को खुद को यूपीएससी पढ़ना है, उसको दिल्ली जाना है। he right now he said a lot of responsibilities are there and he cannot do anything at all, और 30 घर से रोटी लेके आता है, 30 रुपए की सब्जी लेके पेट भरता है अपना। he just kept telling me all of that. एंड देन यू नो गाइज क्या हुआ आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं जब वापस आई ना, मेरे को रैपिडो सपोर्ट से कॉल आता है सेइंग क्या आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज किया था। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला वो आपको पे नहीं करना था, सम पीपल आर ट्राइंग टू डिफेम रैपिडो एज अ कंपनी। मैंने बोला मेरा मनी रिफंड कर दो, बट आई डोंट थिंक ही कुड हेल्प मी, वो डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। देन आई रेज्ड अ टिकट इन रैपिडो and they were unable to help me. Then I raised 10 tickets in Rapido. Then now I have rupees in my wallet, 150 rupees. It was very difficult to show them that I had paid, क्योंकि उसने क्या बहुत इंटेलिजेंटली मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट पे करवाया था, ठीक है। एंड क्या ही बोले, मैं प्रूव नहीं कर पा रही थी, बट हाँ इट टुक माई ट्रस्ट ऑन ह्यूमन्स इन जनरल, दैट हाउ कैन दे misuse the trust that we put on them. Bloody I had vada pav with him, and उसको ये लाइन में आगे बढ़ना था, कुछ बनना था, इसलिए मैंने मेरे को जो बंदा जिसको मैं जानती हूँ पुलिसमैन, उसका नंबर इसको दिया कि भाई तेरे को करियर में हेल्प करेगा। बट लुक एट हिम अर्निंग दैट 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा, लाइंग। आप लोगों को पता है मैं सब कुछ चलता है, बट लाइंग आई डोंट थिंक सो, लाइंग नहीं चलता। That's how my trip ended, and I think this is the hugest video of my channel. I think I'll end it now. Bye guys.